हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम आपके अपने चैनल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको मिलेंगी कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस लेवल की नॉलेज। इस चैनल पर आपको कंप्यूटर के बेसिक कोर्सेज से लेकर एडवांस कोर्सेज तक पढ़ाए जाएंगे। मेनली जो इस चैनल का फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे, लाइक सी प्लस प्लस, कोर जावा, एडवांस जावा, ओरेकल, पाइथन। और मैं इस चैनल पर आप लोगों को कोर जावा प्लस एडवांस जावा कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करवाऊंगा, लाइव प्रोजेक्ट डेवलप करवाऊंगा, बिल्कुल कैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कोर जावा प्लस एडवांस जावा कोर्सेस। ओके, तो बाकी जो आप लोग कुछ और भी चाहो वीडियोस बनवानी हो तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। दूसरा जो हमारा रहेगा इसमें जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको जो क्लासेस रहेंगी हमारी, इसको हम लोग BCA, MCA, BTech सभी तरह के स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेजेस BTech में भी होती हैं, BCA में भी होती हैं, MCA में होगी। और यहाँ पर जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाएंगी आप लोगों को बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है आप लोगों को समझ में नहीं आया, सब कुछ क्लियर रहेगा, क्लियर और ईजी वे में पढ़ाया जाएगा। ओके, तो आज मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ हमारा बेसिक का, जो कि क्या है हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, तो सबसे पहले बात आती है हमारी कंप्यूटर फंडामेंटल, व्हाट इज़ कंप्यूटर। तो सबसे पहले कोई भी कॉमन सी चीज़ है, कंप्यूटर होता क्या है। ऐसा तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ नहीं होता है। आज कल कहीं पर भी जॉब बिना कंप्यूटर के काम नहीं होता है, जैसे कि हॉस्पिटल ले लो, लाइब्रेरी ले लो, स्कूल ले लो, कॉलेज ले लो, तो सभी जगह पे होता है। बट यहाँ पर एक मैंने बेसिक सी आप लोग डेफिनेशन प्रोवाइड किया है, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, देखो ये भी बहुत कॉमन है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्यों है? ऐसे तो बहुत कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्योंकि जो भी चीज़ें लाइट से चलती हैं वो सब क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं। क्या लिखा है, विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, जो कि क्या करता है, कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, इमीडिएटली यू मे आस्क सर व्हाट इज डेटा। नाउ रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। यहाँ पर एक टेक्निकल डेफिनेशन दी है, रो फैक्ट्स क्या होते हैं, डेटा कहलाता है संख्या तथा तथ्य आंकड़ों को डाटा कहा जाता है। एग्जाम्पल 50, देखो इसको और इजी लैंग्वेज में समझते हैं, जैसे कि ABCD। ठीक है, ये भी क्या है, डेटा है, लेकिन किस तरह का डेटा है, अल्फ़ाबेटिकल। ऐसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, यहाँ पे 50 क्या है, डेटा। अभी हम इसको कुछ और नहीं कह सकते, लेकिन कंप्यूटर करता क्या है, कन्वर्ट करता है डेटा को इन्फॉर्मेशन में। तो डेटा तो हमें मिल गया, लेकिन अभी हमें क्या नहीं मिली, इन्फॉर्मेशन। अब ये इन्फॉर्मेशन में कैसे कन्वर्ट होगा, ये हम लोगों को देखना है। ओके, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच कन्वर्ट डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज डेटा, रो फैक्ट्स आर नोन एज डेटा। Take the next slide. See here, what is information? Data which convey the meaning is called information. Example 50 तो डेटा था, बट इसके आगे क्या लग गया, RS मीन्स 50 रुपीज़। अब हम लोग उस 50 को क्या बोल सकते हैं, ये 50 क्या है हमारा, 50 रुपये है। ईजी है ना। क्या हो गया, उस टाइम पे वो क्या था हमारा, वो 50 एक नंबर था, तो हम लोग नहीं कह सकते, हम लोग तो ये पता था कि हाँ वो एक नंबर है। बट जैसे ही मैंने इसका क्या लगा दिया, RS, अब ये क्या हो गया, 50 रुपये, राइट। ऐसे ही देखो हम लोग और इजी वे में इसको समझ सकते हैं, जैसे कि मान के चलो पहले स्कूलों में क्या होते थे, कंप्यूटर्स नहीं होते थे, तो क्या होता था, फाइल्स वगैरह बनाई जाती थी। तो जो फाइल्स वगैरह होती थी, मान के चलो कोई स्कूल है, उसमें 10th 11th 12th तक के स्टूडेंट हैं, उसमें क्या है, हमारा 10th की फ़ाइल है, 11th की फ़ाइल है, 12th की फ़ाइल है। अब ये मैंने मिक्स करके समझ लो एक अलमारी में पड़ा हुआ है सब कुछ आइटम। मैंने किसी प्यून से बोला कि जाओ 11th क्लास की इस स्टूडेंट की फाइल लेके आओ, तो वो क्या करेगा, वो ढूंढेगा, क्यों, क्योंकि मिक्स है। तो जो मिक्सअप है वो क्या है, डेटा है। अब मैंने कहा, एक दिन छुट्टी हुई तो मैंने एक प्यून को बुलाया और उससे बोला कि 10th क्लास की अलग करो, 11th की अलग करो, 12th की अलग करो। अब वो क्या बन गया, 3 रो उसने बना दी हैं, जिसमें 10th 11th 12th। अब मैं उससे कहूँगा 11th क्लास के इस स्टूडेंट के लाओ, तो अब वो क्या लाएगा, ईजी वे में फाइंड कर लेगा, क्यों, क्योंकि अब वो मैनेज हो गया, तो उसका भी क्या हो गया, मीनिंग होंगे ना। तो अब वो फाइल है क्या है, एक मीनिंग हो गई। तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, डेटा विच कन्वे द मीनिंग इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। और हम लोग क्या बोल सकते हैं, मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। जैसे 50 के आगे क्या हो गया, रुपीज़। अब इसका एक कोई मतलब निकाला है कि 50 रुपीज़ है ना। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं, एक फुल फॉर्म भी है कंप्यूटर का जो कि दिया गया है, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, सामान्य रूप से काम में आने वाली मशीन, जो विशेष रूप से काम में आती है, कहाँ कहाँ, बिजनेस में, व्यापार में होता है, शिक्षा में होता है, अनुसंधान कार्यों में होता है, रिसर्चिंग, एवरीथिंग। ठीक है, सब जगह पे यूज़ होता है कंप्यूटर का। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देख लिया है, फुल फॉर्म इसका दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। बिकॉज क्या होता है, चाहे ओ लेवल हो, BCO हो, MCO हो, सभी जगह पे जहाँ पे भी कंप्यूटर फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ तक कि हम लोग कंपटीशन में भी इस तरह की कोर्सेज पूछे जा सकते हैं, किस जनरेशन में क्या यूज़ होता था। तो जो हमारी फर्स्ट जनरेशन थी,
सबसे पहले अभी कौन सी जनरेशन चल रही है, हमारी 5th जनरेशन चल रही है। ओके, तो जो फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन हमारे जो ड्यूरेशन पीरियड था वो क्या था हमारा 1946 टू 55। इस जनरेशन में क्या होता था, हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होते थे। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब होते थे, वो यूज़ किया जाते थे। ऐसे क्या हुआ, जब सेकंड जनरेशन आई, ये हमारी स्टार्ट हुई 1956 टू 1965। इस जनरेशन में क्या होने लगा, ट्रांजिस्टर यूज़ होने लगे हमारे। ट्रांजिस्टर जो कि हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में, वही ट्रांजिस्टर होते हैं। यहाँ मैंने इमेज भी शो की है इन ट्रांजिस्टर्स की। थर्ड जनरेशन जो आई हमारी, वो कब स्टार्ट हुई, 1966 टू 1975। इस जनरेशन में क्या यूज होने लगी, हमारी आईसी चिप, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। एक्चुअली आईसी चिप्स क्या होती हैं, जैसे जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर एक होता है, ऐसी आईसी चिप्स में मान के चलो 100 ट्रांजिस्टर है, तो ये क्या कहलाएगी, आईसी चिप कहलाएगी। तो ये हमारा क्या होता है, थर्ड जनरेशन में यूज़ होती थी। ऐसी फोर्थ जनरेशन जो है वो क्या उसमें क्या यूज़ हुआ, हमारा 1976 से स्टार्ट हुई और 80 तक रही। इसमें हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। ओके, अब माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक्चुअली एडवांस लेवल की आईसी चिप होती हैं, जहाँ पे जैसे हम लोग 100 to 1000 ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे थे, अब सपोज हम लोग 5000 ट्रांजिस्टर यूज़ करने लगे। ठीक है, जहाँ जहाँ ट्रांजिस्टर की वो बढ़ती जा रही है संख्या, उस तरह से हमारा ये जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होने लगे। फिफ्थ जनरेशन जो हमारा हुआ, उसमें क्या यूज़ होने लगे, एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, जो कि कब स्टार्ट हुई थी, 1980 से कब तक चल रही है, अभी तक हमारी चल रही है। ओके, नेक्स्ट, ये हमारे कौन है, हमारे फादर ऑफ कंप्यूटर हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने क्या है, कंप्यूटर बनाया था, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक्चुअली मैं आपको बता दूं, एक्चुअली इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था। इन्होंने क्या किया था, एक थ्योरी दी थी, एक सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, एक सिद्धांत था। उसके ही बेस पे हमारा कंप्यूटर काम करता है। कोई भी चीज़ हम लोग देते हैं, वो इनपुट होता है, उसका प्रोसेस होता है, फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो एक इन्होंने इंजन बनाया था। ओके, तो बस उसी का जो सिद्धांत हमारा कंप्यूटर में अप्लाई होता है। तो वैसे हम लोग इनको फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो इन्होंने कंप्यूटर नहीं बनाया था। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो, टू टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं, एक होता है हमारा डेस्कटॉप, एक होता है हमारा लैपटॉप। डेस्कटॉप आपके सामने है, जिसमें हमें मॉनिटर की ज़रूरत होती है, सीपीयू की ज़रूरत होती है, कीबोर्ड की ज़रूरत होती है, माउस की। लेकिन लैपटॉप एक क्या है, ऑल इन वन पीस है, इसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, इसी में सब कुछ हमारा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं इनपुट डिवाइसेस। तो देखिए, इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है हमारा क्या, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस होते क्या हैं, और जिसके भी द्वारा इनपुट कंप्यूटर के अंदर जाए, वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया जाए कि अगर मैंने आपसे कुछ बोला, ओके, तो वो क्या है, इनपुट है। अब आप उसको सोचोगे, वो क्या कहलाएगा, प्रोसेसिंग। और आप सोच के जो मुझे आंसर दोगे, वो क्या कहलाएगा, आपका आउटपुट। इसी तरह से कंप्यूटर में देखिए, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में हम लोग जो भी टाइप कर रहे हैं, वो किससे करते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं। कीबोर्ड्स में क्या एक तरह से टाइपराइटर की तरह होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कलर वाइज की भी दिखाई है आपको। टाइपराइटर की को मैंने ब्लू कलर से दिखाया है, विंडोज़ की को अलग कलर से दिया है, सभी तरह की कीज़ को मैंने बताया। लेकिन ये क्या है, इट इज़ लाइक अ टाइपराइटर। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, माउस। माउस क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, बट ये किस तरह से जाना जाता है, एक पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कुछ भी हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है, फाइल पे क्लिक करना है, कर्सर वगैरह सब कुछ माउस से ही करते हैं। ठीक है, इसमें 3 बटन होते हैं हमारे, लेफ्ट, राइट एंड स्क्रॉल। नेक्स्ट हमारा इनपुट डिवाइस होता है, जो कि होता है हमारा जॉयस्टिक। इसका काम होता है हमारा गेम वगैरह खेलने में। ओके, गेमिंग में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस हमारा टच स्क्रीन। ठीक है, जैसे मोबाइल की टच स्क्रीन, क्यों, क्योंकि ये भी तो इनपुट ही दे रहा है हम लोग इससे, इसलिए क्या कहलाएंगे, इनपुट डिवाइसेस कहलाएंगे। ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजन, ये भी हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसको हम लोग OCR भी बोलते हैं, जो हम लोग को कैरेक्टर्स वगैरह को रीड करने के काम में आता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। ये भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या होता है, जैसे कि अपन लोग कहीं पर मार्ट वगैरह में जाते हैं, मार्केट मार्केट में तो प्रोडक्ट्स वगैरह, हर एक प्रोडक्ट के पीछे एक बारकोड होता है। तो ये क्या कर लेता है, उसके हिसाब से अपना रेट ले लेता है। ओके, नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस देखो क्या होता है, जिसके भी थ्रू आउटपुट हमें मिले। जैसे कीबोर्ड से हमने इनपुट दिया, आउटपुट किस पे मिलता है, हमें मॉनिटर पे, तो वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो मॉनिटर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। दूसरा ये क्या है, प्रिंटर। प्रिंटर में कौन कौन से प्रिंटर आते हैं हमारे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो कि डॉटेड की फॉर्म में प्रिंट करे, वो क्या होते हैं हमारे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, जो हम लोगों ने देखी है बुक्स पे डॉटेड प्रिंट होता है, वो क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से होता है। नेक्स्ट होता है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर में हमारा क्या आता है, कलर्ड प्रिंटर आउट जो भी आते हैं, वो किससे आते हैं, हमारे इंकजेट प्रिंटर से निकलते हैं।
नेक्स्ट होता है लेज़र प्रिंटर, जिसमें लेज़र बीम के थ्रू क्या हो प्रिंटिंग हो, जैसे कि फोटोस्टेट मशीन, जेरोक्स मशीन आप लोगों ने देखी है, वो हमारे कौन से प्रिंटर्स कहलाते हैं, लेज़र प्रिंटर। एक होता है ऑफसेट प्रिंटर्स या प्लॉटर्स। एक्चुअली क्या होता है, इन प्रिंटरों से हम लोग क्या, जो छोटे छोटे प्रिंटर अभी हम लोगों ने इस तरह के देखे हैं, इनसे हम लोग बड़े बड़े बैनर्स वगैरह प्रिंट नहीं कर सकते। तो जो बैनर्स हो गए हमारे, वो सब बड़े बड़े बैनर हो गए, प्रिंटिंग हो गई, वो सब किससे प्रिंट होता है, हमारा प्लॉटर्स से। तो प्लॉटर्स भी क्या है, एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि इस बड़े बड़े बैनर्स और तस्वीरें प्रिंट करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम यूनिट, जो कि जिसमें किसमें सीपीयू के बारे में हमें पढ़ना है। इसका इनसाइड सीपीयू क्या क्या होता है, हमारा मदरबोर्ड होता है, प्रोसेसर होता है, रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, एक्सपेंशन कार्ड। देखो फ्रेंड्स, ये सब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन अभी हमारा ये बेसिक है। जब इसके बाद अगर आप लोग की डिमांड रही इसके आगे का फंडामेंटल्स पढ़ने की, तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही बोला है, इस चैनल का मेन फोकस रहेगा हमारा किस पे, कंप्यूटर लैंग्वेजेस पे। सी प्लस प्लस जावा की कंप्लीट वीडियोस मैं इस पर प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। आप लोग बोलेंगे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, सब कराऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ये चैनल सबसे अच्छा चैनल बनेगा एजुकेशन के मामले में। ओ लेवल, ट्रिपल सी सब कुछ कराऊंगा। बस मुझे देखना है आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे, लाइक्स होंगे, उस हिसाब से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं कोई फीस तो ले नहीं रहा हूँ आपसे, सिंपल सा आपको बस आप सब कुछ कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। और कंटेंट वो रहेगा कि आपको एक एम टेक, एम सी ए, बी सी ए, बी टेक लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा। तो सिस्टम यूनिट में हमारा ये आता है। इनसाइड सिस्टम यूनिट क्या क्या होता है, ये हमारी पावर सप्लाई होती है, कूलिंग फैन यहाँ लगा होता है, ग्राफिक कार्ड्स होता है, सी एम एस सेल, डी बी डी वगैरह, ये सब कुछ इस इनसाइड सी पी यू रहता है। सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसी वीडियो में। अब हम लोग इसके आगे जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो कंटेंट मिलेगा वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में मिलेगा, और आसानी से आप लोग उसको समझ पाएंगे। क्योंकि इस चैनल पर आपको पाइथन, सी प्लस प्लस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों की तरह और भी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको इजी लैंग्वेज में कहीं भी कोई लैंग्वेज सीखना है। क्योंकि इंटरेस्टेड बहुत लोग होते हैं बट नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम, इंग्लिश की प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पे मैं सब कुछ बहुत ही ईजी लैंग्वेज में पढ़ाया जाऊँगा। और बाकी आप लोग बता दीजिए कमेंट सेक्शन में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, डेफिनेटली मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।